काम के शत्रु भगवान शिव सदैव अपने राम को, अपने इष्ट को मन रूपी मान सरोवर में बसाए रहते हैं। योगी जन जिनका ध्यान करते माया से पार रहने वाले ब्रह्मा आदि देवता सदैव जिनकी वंदना करते हैं, और काशी में भगवान शिव जिनके नाम को लेकर शमशान में नाग के गहना बनाने वाले, माथे पर गंगा धारण करने वाले विभूति सदैव राम नाम में मस्त रहते हैं। लव निमेष परमाणु जुग बरस काल कलप सर दंड चंड भजसी न मन ते राम को काल जास को दंड। काल जिसका डंडा है, लव निमेष परमाणु जो सूक्ष्म सूक्ष्म जिसकी सब कटने के बाद जिसका टुकड़ा ना वो स्वरूप परमात्मा का है। आज जुग जुग बीतना यही काल है, कल्प है। हे मन, उन परमात्मा को क्यों नहीं भजते? सिंधु का वचन सुनकर मंत्री समझ गए और कहा, प्रभु अब देर क्यों? हे सूर्य कुल के सूर्य, जामन जी कहते, प्रभु अब यह भवसागर बांधने में क्या देर, आज्ञा दी। नाथ नाम तब से, आपका नाम ही तो से तू। राम जी के नाम के सुनल ऐलान, तनि चल के देखा कर दे वो हम मालो माल। तनि चल के देखा, राम जी के नाम कहते हैं। ये संसार के समुद्र, संसार की छोटी समुद्र पार करना, इसके लिए क्या है? हनुमान जी महाराज कहते नहीं, अस सुनी पुनि का पवन कुमारा, बार बार रघुवीर समारा। अतर क्यों पवन तने बल भारी, बार बार रघुवीर समारी। अतर क्यों पवन तने बल भारी। जैसे शब्द ब्रह्म और वायु की क्रिया के द्वारा परम तत्व के प्रकाश की अनुभूति होता है साधक को, वही तत्व हनुमान जी हैं। इसलिए उस परम तत्व के रूप में कहा, महाराज प्रभु प्रलाप बड़वानल भारी, असो क्यों प्रथम पयो निधि बारी। आपके डर से पहले ये सब रोक करके प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, आपके प्रताप रूपी अग्नि में पहले ही समुद्र सूख गए हैं। अब तो यह रावण के यहाँ दुश्मन की जितनी भी नारियां हैं रो करके जल बना दी, इसलिए जल खारा है। उक्ति सुन करके कपि के युक्ति सुनकर हनुमान जी महाराज उनके शरीर को, हनुमान जी के शरीर को राम जी हेरते देखते। जावन जी बोले, दो भाई नल नील, ये नल नील दोनों जो हैं, इनके प्रताप से इनकी मदद लेकर के समुद्र में पुल बांधा जा सकता है। और फिर आपके नाम का प्रताप का चिंतन करेंगे। करऊं सेतु प्रयास कछु न, करऊं सेतु प्रयास कछु नाही। कोई भार नहीं पड़ेगा। और सारे बंदरों को बुलाए, सबसे कहा मेरी विनती सुनो।
राम जी के रूप नाम को मुख पर और रूप को हृदय में धारण करके एक खेला करो कि संसार के प्राणी तो भगवान के सामने खेला ही करता है, और तो भगवान ऐसे है कि इस खेला को भी बड़ा मान लेते। सारे बंदर भालू हो करके श्री राम जय जय का करते हुए पर्वत वृक्ष सब उठा लिए और नल नील जी के द्वारा उस पर राम नाम लिखे गए। बड़े से बड़े पर्वत आए और वह लौकी कोहड़ी की तरह साधारण भगवान के प्रताप के कारण सबको लग रहे थे। भगवान हंस रहे थे। भगवान सब जब पुल बांध रहे तो भगवान किनारे होकर के देखा है पत्थर कैसे तर रहा है, इसलिए अपने जाकर एक पत्थर को जब उस जल में छोड़ा तो डूब गए। हनुमान जी पीछे से देख रहे थे, कहा महाराज आप जिसे छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना, आप जिसे पकड़े वही संसार समुद्र में पार करता है। परम रम्य वो तमया धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। और भगवान कहा कि बड़ा सुंदर रमणीय जगह, इसलिए मैं यहाँ पर शिव जी की स्थापना करूंगा। शिवलिंग का दूत को जहां तहां भेजे शिवलिंग की स्थापना करने के लिए, विधिवत पूजा कराई। रावण आए आचार्य बनकर, और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति जय, चाह मोरे सोनार के मूढ़ मति थोरे। एक प्रकार से भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान शिव अगर निर्गुण है तो राम सगुण है, और जिस किसी को भी भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों का ज्ञान नहीं है, तो अगर हम सूत से बैर करते हैं और चादर से प्रेम, तो कैसे बनेगा? सूत से को आप काट दें और चादर से प्रेम, तो चादर कैसे बनेगा? बर्फ को फेंक दें और जल चाहते तो कैसे मिलेगा? तो परम प्रकृति आदि प्रकृति भगवान शिव है, जल भगवान है, अग्नि भगवान शिव है, वायु है, धरती है, परम तत्व सब है। और यही जब सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाए तो निर्गुण हो जाते हैं, और जो देखा जाए सुना जाए तो सगुण हो जाते हैं। भगवान ने कहा शिवद्रोही, शिव वेद है, शिव परम तत्व है, शिव ज्ञान है, शिव समाधि है, शिव आत्मज्ञान है। तो जैसे आंख के बिना मार्ग तय नहीं किया जाता, उसी प्रकार शिव विश्वास है, शिव श्रद्धा है। निर्गुण के बिना सगुण, सगुण के बिना निर्गुण। जैसे कोई बात बजाने के लिए उस बात के साथ उसमें विद्युत की जरूरत है, उसी प्रकार उसमें क्रिया की जरूरत है। उसी प्रकार निर्गुण सगुण, सगुण में ही निर्गुण प्रवेश करके चलते हैं। ये भगवान ने कहा शंकर से द्रोह करने वाला न तो मुझे पाएगा, और पाएगा ही नहीं, नरकगामी होगा, क्योंकि उसे ज्ञान की अनुभूति नहीं, ज्ञान ही नहीं। अंधा आदमी गड्ढा में तो गिरेगा ही। शंकर प्रिय मम द्रोहे, शिव द्रोहे मम दास। अते नर करई कलप भरे, घोर नरक महुबास। शंकर प्रिय मम द्रोहे, शंकर जी से प्रेम करता, मुझसे विद्रोह करता, शिव से द्रोह करता और मेरा दास कहता हो। ऐसा नर कल्प कल्प में घोर नरक में गिरते हैं, क्योंकि निर्गुण सगुण के जिसे ज्ञान नहीं, वही प्राणी पाखंड आडंबर और अनेक प्रकार के मार्ग पकड़ लेता है। जैसे जीवित अग्नि पर राख पड़ा हो, तो ये राख से न समझ जाए कि बुझे हुई आग,
इस प्रकार माया की आवरण से निर्गुण सगुण जीव को समझ में नहीं आती। इसलिए कहा कि जे राम स्वर दर्शन करही ते तनु तजे मम लोक सिधरही। अजि गंगा जलवानि चढ़ावही सो सायुज मुक्ति नर पावही। जो रामेश्वरम के दर्शन करेंगे और जो गंगा जल चढ़ाएंगे वो मेरे धाम को प्राप्त कर जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, मेरी भक्ति पा जाएंगे। मम कृत सेतु जो दर्शन करेंगे और जो रामेश्वर में मेरे इस सेतु का दर्शन करेंगे वह संसार रूपी भव सागर से पार कर जाएंगे। भगवान के बाणी सुनकर जितने वहां थे सब अपने आप को धन मानते हैं और भगवान के बाणी सुनकर सब प्रेतकृत हो गए। मुनि अपने अपने आश्रम चले। भोले बाबा कहते गेरे जा रघुपति के हरे ते संतत करहि प्रणत पर प्रेते। हे गिरिजा, रघुनाथ जी के ही रीति है कि अपनी बड़ाई नहीं चाहते, दूसरे को बड़ाई देते। जितना निर्गुण उतना सगुण। इसलिए बांध से तो नील नल नागर राम कृपा जसु भयउ जागर। पुल बांधा। आज भगवान की कृपा से नल नील का भी कृति जस बढ़ गए। बुढ़ही आ नहीं बो रही जे बेउपल बोहित समते। जो पत्थर पानी में बुड़ जाता है, आज भगवान की कृपा से वह पत्थर पानी में तैर रहे हैं। कहते कि महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुणन कपिन कई करनी। का न पत्थर का गुण है, न समुद्र का, न बांदरों का। तो कर सिरे रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। अति मति मंद जे राम तजे भजहि राम भजहि जाय प्रभुवान। अब वो प्राणी मंद बुद्धि वाला है जो भगवान को त्याग कर और अन्य देवता के पीछे भटकता है। बांध से तो अति सुदृढ़ बनावा देखी कृपा निधि के मनोभावा। बड़े सुंदर मजबूत सुदृढ़ बनाए। भगवान को देखकर बड़ा मन भरा। और सेनाओं के साथ जब सब चल दिए गरजते तर्जन पैतरा मारते हुए समुद्र के किनारे, जितने समुद्र में रहने वाले थे जीव जंतिया परमात्मा को दर्शन करना चाहते। जलचरों का भीड़ लगे। नाना प्रकार की जाति का जितने थे 100 योजन तक विशाल ये समुद्र से सारे निकल कर ये कहना चाहते भगवान के हे परमात्मा, आपका सेतु तो ठीक है लेकिन हम भी आपके एक सेतु बन रहे हैं। और सारे के सारे छोटे बड़े जितना पाल करने वाले थे सब के सब के लिए वह समुद्र के जंतु भी पुल बन करके साथ को पार। प्रभु बिलो के हाई टारही न टारे मन हर्षित सब भय सुखारे। परमात्मा को देखने के बाद सबके माने मन के अंदर रहने वाले जलचरता बुद्धि समाप्त हो गई और सुखी हो गए। किस प्रकार? सुखी मीन जिमि नीर अगाधा जिमि हरि भगति न एकं बाधा। भगवान के दर्शन से भक्ति मिल गई इसलिए सब सुखी हो गए। अब सब प्रकार के भगवान की आज्ञा लेकर सारी की सारी सेना चलती। अनेक प्रकार की सेतु बांध भई वीरत कपिनव पंथ उड़ाई। बड़ा भीड़ हो गए इसलिए कुछ जो आकाश से उड़ने वाले से बंदर वो तो आकाश से चल दी और कुछ जलचरों पर चढ़कर चढ़े और सबको सब मस्त हैं भगवान के दर्शन में।
अंतर आत्मा से भगवान का मानो वह मदद करने में लगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय।